राक्षसन ने कही भैया हरो लगाओ पौआ। सो राक्षसन ने दबा के लई। एक महात्मा हमें सुना रहे थे, बोले जब मदरा निकली तो वह निकली देवताओं के पक्ष में। देवता घबरा गए, बोले ई को अपन का कर भी। तो ब्रह्मा जी तो चतुर हैं ही, उनने कह दिए पे भाव आगे के लगन है ना पे भाव आओ आओ। अब उन्हें पे भाव वही काम है, युक्ति का खेल है। ब्रह्मा जी बोले ये बढ़िया वाला रस है सोम रस। 14 रत्न के रूप में सबसे अंत में अमृत निकला। तो अमृत निकला सो देवताओं के पक्ष में निकला। सो दैत्य तो पहले ही पिए टन हथे, उनने तो ले तो हल्को हल्को पैक। और अमृत निकलो देवताओं के पक्ष में। सोने कही अरे अमृत तो होते करे आओ, मेहनत हमोने करत रहे। तो 4-5 राक्षस गए जबरदस्ती छुड़ा के कलश लेके लगा दी गदबाद, दौड़ लगा दी, भाग गए और सब बैठे आपस में बोले हम पिएंगे। राक्षसी राक्षस जुड़े तो सब बोले बैठो। भगवान विष्णु भगवान बताई, बोले अपन ने मेहनत करी तो चलो गो अमृत। और कहूँ अगर राक्षसन ने पी लो तो ये कहूँ नहीं मनने यहाँ राक्षस। और राक्षस इतने खतरनाक बोले चुन चुन मारने उन्हें देवता ने। इंद्र बोले हमारी तो फिल्म पिट जाने। कहीं का है अरे बोले देवराज तो हम ही आए, देवतन के राजा, और हमें नहीं छोड़वे वाले। सब डरा गए, भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान बोले चिंता ना करो। भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया। भगवान मोहिनी यानी एक सुंदर स्त्री बने, इतनी सुंदर आहा का कहना। भगवान पहुंचे छम छम करत मटकर। राक्षसन ने देखो बोले आ देवी जी तुम कहाँ फिर रही। मोहिनी अवतार में भगवान बोले क्या बताइए, हम तो इतने से निकलता जाते चले जा रहे थे, इतने में हमें शोर सुनाई दिया, हमने सोचा देख लिया जाए क्या गड़बड़ है। तो दैत्य बोले देवी जी क्या बताएं, अमृत निकला और हम सब आपस में लड़ रहे पीने को लेकर। मोहिनी अवतार में भगवान बोले सब पगला हो, एक काम करो अमृत हमें दे दो, तुम सब बैठो हम पे 12 एक लेन से सब बराबर मिल जाए। दैत्य बोले जो बढ़िया है। एक राक्षस, अच्छा राक्षस होती है कामासक्त, एक राक्षस बोलो 2-2 अमृत। बोले मतलब, बोले रूप सुधामृत और वास्तविक अमृत। तो सब दैत्य लाइन से बैठ गए सबरे राक्षस। अब मोहिनी अवतार में भगवान नचे और जन राक्षसन की तरफ मुस्कुराए। सो राक्षसन लगे कि हम यहाँ सुंदर दिखा रहे। सो राक्षस ऐसी ऐसी पाँव में यहाँ कर मुस्कुराए, आओ आओ। और कौन बगल धोखे से बगल में मुस्कुराए, आओ। भगवान बोले मुस्कुरा लो, तनक दे में अगर हमने रोबा ना दो तो हमारा नाम नो श्री हरि। इतने में देवता आ गए। दैत्य बोले इन्हें भगाओ। भगवान मोहिनी अवतार में बोले चुप रहो, आ जान दो माए बैठन। देवता ना सामू बैठा दो, सारो करो बैठो। देवता बोले शंकर जी तो देख के ले गए, बोले जे को आए। भगवान बोले पोल ना खोल दो, हम यहाँ हैं। आओ। शंकर जी बोले लग बड़े सुंदर रहेंगे। भगवान बोले चुप रहो भाई, हमें पहले अमृत बांट रहे दो, आओ। सबसे पहले देवतन की तरफ बांटना शुरू किया तो दैत्यों ने उसमें हमला बोल दिया। बोले बा अमृत हमारा उन्हें क्यों पिलाया जा रहा। भगवान तो चतुर है ही है, जयति वचन रचना, भगवान वचन बनाने में चतुर है। भगवान बोले समुद्र से निकलो सो ऊपर तो आए, समुद्र को पानी खा रो, अमृत तो आए नीचे गाड़ो गाड़ो। हमारा मतलब है कि तुम्हारे आपस में ना लड़ो, इन्हें पे बांध जो खा रो पानी देवतन, असली तो तुम यहाँ पे बांधे। राक्षस बोले जो ठीक है, आओ माँ पे बाहर में जाओ। तो देवता से बोले पिया। देवता बोले आओ रुक जाओ। और देवता बैठ गए, राक्षस अब भगवान नचत जाए। अच्छा देखना कला देखना भगवान की, अमृत बांट रहे देवतन की तरफ, मुस्कुरा रहे राक्षसन की तरफ। राक्षस यही में पगले आने के हम यहाँ है सुंदर ना, भगवान काम कर रहे। होता भी यही है, जगत में ये चमक धमक देख करके हम इसी को सत्य मान लेते हैं, पर हकीकत ये है असली काम तो भगवान का नाम है। ये जगत की चमक तो सिर्फ काम है। तो देवता वही में विदे, राक्षस उसी में विदे दैत्य। भगवान ने जब पिबादों से एक राक्षस समझ गया, बोले गड़बड़ है। कई काय बोले वो तो नेचे जान लगो अब गिलास, आओ अब नहीं बचो, उमें गाड़ो भी खत्म है। एक राक्षस ने उपाय किया। एक राक्षस क्या हुआ तो वो बन गया देवता का रूप धारण करके, और जैसे ही उसने पीना उसको भी मिल गया, लान में देवता की बैठ गया। भगवान ने उसको भी दे दिया। जैसे ही उसने पीना प्रारंभ किया तो बगल में सूर्य और चंद्रमा बैठे थे, उनने इशारों करो भगवान भाई साहब गड़बड़ हो गई। कई का है अरे बोले जे भाई साहब देवता नो राक्षस आए, आओ आओ।
भगवान बोले अब क्या है, और जब तक वो पी पाया तो एक बूंद अंदर चली गई, बाकी मुंह पर था। भगवान ने चक्र सुदर्शन छोड़ दिया, उसका सिर कट गया और वो देवता, वो राक्षस अमर बन गया। और बाद में अमृत की बूंद अंदर जाने से एक शरीर के दो धड़ हो गए और दोनों देव रूप में प्रकट हो गए। तो दोनों बन गए राहु और केतु। हाँ, राहु केतु वहां से प्रकट हुए। बोलो सीताराम।